बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे, जैसा कि आपने देख भी लिया है कि तस्वीर में हमने बनाया सैंडविच। तो आज हम बनाएंगे चिकन सैंडविच, क्लब सैंडविच बनाएंगे जो बहुत टेस्टी लगते हैं और बाजार से बहुत महंगे मिलते हैं। और इतनी आसान रेसिपी होती है कि घर में बनाए तो बहुत मज़ा आता है। चिकन मैंने वक्त की बचत के लिए बॉयल कर लिया, सिर्फ नमक डाल के, सिंपल नमक डाल के बॉयल करके इसको देके तार तार कर लिए, रेशे रेशे कर लिए। इसी तरह जितना ज्यादा नरम करेंगे उतना ही मजा आएगा। आपने अच्छा खासा नरम करना है चिकन को और इसको तार तार कर लेना है। अब क्या इसमें डालना है, क्या क्या शामिल करना है, कैसे सैंडविच बनाने हैं, वो सब आपके साथ शेयर करती हूँ। सबसे पहले मैंने ये 2 चम्मच भर के मक्खन के ले लिए। उसके बाद हम इसमें डालेंगे 2 अदद अंडे। ये देखिए, इनको मैश कर लेंगे, मक्खन को भी और अंडों को भी, क्योंकि ज्यादा चीजें डाल देंगे फिर ये इसके चंक्स बड़े बड़े रहेंगे, वो अच्छे नहीं लगेंगे। चलें, इसको मैं अच्छी तरह बिल्कुल मैश कर देती हूँ। अंडों को चिकन में अलहदा भी कर सकती थी, लेकिन मैंने कहा इसके साथ जब होंगे तो ज्यादा अच्छे तरीके से होंगे। और साथ ही बटर भी मैंने फ्रिज में रखा हुआ था, इसको भी छोटे छोटे पीस कर लेती हूँ। अंडे और बटर दोनों को मैंने अच्छी तरह ये देखे मैश कर लिए। अभी और चीजें डालूंगी, ये नजर भी नहीं आना, बिल्कुल मेल्ट हो जाएगा। तो मेल्ट बटर नहीं डालना, डालना इसी तरह। अगर मेल्ट डालना होता तो मैं ओवन में लगा लेती। इसको अब अच्छी तरह मिक्स करके अब मैं इसमें डालूंगी वेजिटेबल। बिल्कुल बारीक चॉप की हुई गाजर है, बंद गोभी, टमाटर और थोड़ी सी शिमला मिर्च है। ये देखें, ये मैं डालती हूँ। इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे और इसमें डालेंगे 1 टीस्पून हरी मिर्च की पेस्ट। ये बहुत मजे की इसमें लगेगी। अगर छोटे बच्चे हैं, आप नहीं डालना चाहते तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। अब इसमें हमने डालना है ब्लैक पेपर 1 टीस्पून। मैं थोड़ी ज्यादा बना रही हूँ तो ये मैंने थोड़ी सी और डाल दी है। नमक डालेंगे 1/2 टीस्पून और इसमें जाएगी म्यूनीस। 1 प्याली फुल भर के इसमें म्यूनीस जाएगी। अब इसको अच्छी तरह सबको मिक्स करेंगे, यकजा करना है, इसे ज्यादा पतला नहीं करना। और म्यूनीस मेरी डलेगी, ये अभी खासा ठीक है। चले, मैं इसको अच्छी तरह मिक्स करके और थोड़ी म्यूनीस डाल के आपको दिखा देती हूँ। एकदम सारी म्यूनीस आपने नहीं डाली, थोड़ी थोड़ी करके भी आप डाल सकते हैं। ये देखिए, सारा मैंने मिक्स ही कर लिए। आधी प्याली मजीद और म्यूनीस डाली थी, फिर ये इस तरह हो गया। तो इसमें मैंने और कुछ नहीं करना, क्योंकि इसको हमने पतला नहीं करना। और इसमें डालेंगे 1 अदद बारीक चॉप किया हुआ प्याज। प्याज में इसमें बहुत मजे का लगता है। मैंने एंड पे इसलिए डाला है कि फिर इसका फ्लेवर हाई होता है, तो फिर ये इसमें मच जाता है। चलिए, बस हल्का सा इसको हिला के पास रख लेंगे और ब्रेड को हमने ग्रिल करना है। तो ये फिलिंग तैयार हो गई है। हल्का सा प्याज को मिक्स करके तो फिलिंग को साइड पे करते हैं। और मैंने लिया इसके लिए सैंडविच ब्रेड। ये देखिए, सैंडविच ब्रेड ली है। सबको किनारे काटने आते हैं, आप बाजार से भी कटवा सकते हैं। जहां से ब्रेड लें वहीं से कटवा लें। और अब चूल्हे की तरह चलते हैं, इसको ग्रिल करते हैं। आप सादे तवे पे भी कर सकते हैं और इसी तरह भी लगा सकते हैं। मेरे बच्चों को जरा ये पसंद है, इसलिए मैं हल्का सा देसी घी लगा रही हूँ। और इसको मैंने इस तरह रखना है। ये देखिए, सीधे डिजाइन डालना चाहते हैं सीधा रख लें, तिरछे डालना चाहते हैं तो तिरछा रख लें। अभी ये हूद बाहूद ग्रिल हो जाएगा, कुछ ही करने की जरूरत नहीं। एक स्लाइस आपके सामने करूंगी, फिर बकाया मैं सारे ऑफ कैमरा करके आपके सामने ही इसमें फिलिंग लगाएंगे और क्या क्या करेंगे आपको सब बताएंगे। ये देखिए, स्लाइस को लगा लेंगे, घी तो ज्यादा अच्छा होगा, हमारा घी वेस्ट नहीं होगा, ग्रिल के अंदर नहीं जाएगा। बस अभी हमने देखना है कि इसका
माशाल्लाह, ये देखिए बस इस तरह। इसी तरह सारे स्लाइस जितनी भी आप ब्रेड बना रहे हैं उनको ग्रिल कर लें। अगर ग्रिल नहीं है तो आप सादे तवे पे भी कर सकते हैं। चले मैं करके फिर आपको आगे दिखाती हूँ क्या करना है। सारे स्लाइसों को देखिए मैंने ग्रिल कर लिया है। अब इनकी प्लेट दूसरी प्लेट में रख के तो फिलिंग लगाएंगे और इनकी कटिंग करेंगे। इतनी अच्छे ये ग्रिल हुए हैं, ये देखिए सारे मैंने लाइट गोल्डन कलर के कर लिए हैं। कोई सॉस वगैरह अगर आप लगाना चाहते हैं तो लगा लें, वरना मैंने साथ ही केचप रखनी है। मैंने इसके अंदर केचप कोई चटनी वगैरह नहीं लगानी, फिर बहुत हैवी लगते हैं। ये देखिए बारीक तय हमने इनकी इस तरह इसमें बिछा देनी है। तकरीबन 2 टेबलस्पून एक सैंडविच में ये लगेगा और इतना ही बहुत है, ज्यादा हैवी करने की जरूरत नहीं है। आप ये बना के इसको रैप करके बच्चों के लंच बॉक्स के लिए भी रख सकते हैं। 3 से 4 दिन फ्रिज में इन्हें कुछ भी नहीं होता, आसानी हो जाती है। अगर कोई दावत पार्टी है आपके घर में तो आप उसमें भी ये बना के रैप करके एक दिन पहले ही आप ये रख लें। ये देखिए अब इसके ऊपर दूसरा स्लाइस रखेंगे इस तरह, और इनकी हमने बड़ी खूबसूरत सी कटिंग कर लेनी है। मैं आपको कटिंग भी करके दिखा देती हूँ। अब इसको आपने बहुत ही प्यार से कटिंग करनी है। ये देखिए फ्राई से भी जान छूट गई, आज हमने कोई फ्राई चीज नहीं बनानी। और ये देखिए माशाल्लाह, इसको प्लेट में रखती जाऊंगी और फिर एंड पे आपको सेट करके दिखाऊंगी। इसके साथ सैलेड बनाया है, आलू की चिप्स भी बनाई है और ये बहुत ही मजा आएगा। चलें अब मैं सारे तैयार कर लेती हूँ। सारे सैंडविच मैंने लगा के कटिंग करके प्लेट में सेट कर लिए हैं। साथ सैलेड बनाया है, इसकी भी वीडियो बनाई है, अपलोड कर दी हुई है, तो आपने ये जरूर ट्राई करनी है। और अब मैंने इनको गार्निश करना है, इसके लिए मैंने ये चिप्स बनाई है। इसके साथ इसका मजा दुबाला हो जाता है और बच्चे भी खुश हो जाते हैं। तो आपने अगर ये बनाना है तो बच्चों को लंच बॉक्स में जरूर देना है। तो इसके साथ केचप रखेंगे, केचप रख दिया और ये देखें कितने खूबसूरत लग रहे हैं हमारे सैंडविच। आप दावत में, पार्टी में, बच्चों को लंच बॉक्स में, नाश्ते में जैसे चाहें 4 बजे चाय के साथ एंजॉय कर सकते हैं। साथ कोक ले लें, स्प्राइट ले लें, जो आपको पसंद हो। बनाएं, एंजॉय करें। मुझे दुआ में याद रखें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। अल्लाह हाफिज।